राजस्थान के धधकते रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां की रेत वीरता और विश्वासघात की कहानियां सुनाती है, एक नाम आज भी समय के साथ गूंजता है। दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ के शेर। एक योद्धा जिसने मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। एक अभिभावक जिसने धन या शक्ति के लिए नहीं बल्कि सम्मान, वफादारी और अपने राज्य के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। साल था 1678। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, एक क्रूर राजपूत शासक की मृत्यु काबुल में बहुत दूर हो गई थी, अपने पीछे अराजकता और एक अजन्मे उत्तराधिकारी को छोड़कर। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के कट्टर शासक औरंगजेब ने त्रासदी में अवसर देखा। एक मजबूत उत्तराधिकारी के बिना मारवाड़ गौरवशाली रेगिस्तानी साम्राज्य को साम्राज्य द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जा सकता था। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। दृश्य शाही तंबू में रोता हुआ एक नवजात बच्चा। एक बच्चे का जन्म हुआ, अजीत सिंह, मारवाड़ का उत्तराधिकारी, और उसके पालने के पास खड़ा था, हाथ में तलवार, वह आदमी था जो उसकी ढाल बनेगा। दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वह अटल निष्ठा के व्यक्ति थे, राजपूत धर्म के अवतार। जैसे ही मुगल सेना ने जोधपुर पर कब्जा करने के लिए मार्च किया, दुर्गादास ने वफादार राठौड़ योद्धाओं को इकट्ठा किया और शपथ ली। वॉयस ओवर दुर्गादास के रूप में। जब तक सांस मेरे सीने में है, कोई मुगल मारवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा। और इस प्रकार एक प्रतिरोध शुरू हुआ जो दशकों तक चलेगा। एक युद्ध महलों से नहीं बल्कि रेत से ही लड़ा गया। संख्या से अधिक निहत थे, फिर भी कभी चतुराई से मात नहीं खाई। दुर्गादास ने रेगिस्तान को अपना सहयोगी बना लिया। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उन्होंने छाया से बाहर निकलकर हमला किया, मुगल चौकियों को परेशान किया, आपूर्ति में कटौती की और मृगतृष्णा की तरह गायब हो गए। मुगल अधिकारी उससे डरने लगे। कुछ लोगों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, उनके क्रोध से बचने के लिए रिश्वत भी। साम्राज्य के लिए वह एक विद्रोही था, मारवाड़ के लिए वह एक किंवदंती थे। लेकिन दुर्गादास एक योद्धा से कहीं अधिक था, वह रणनीति और साजिश का स्वामी था। मुगल दरबार के भीतर भी उन्होंने अपना खेल खेला। वह औरंगजेब के पुत्र प्रिंस मुअज्जम और प्रिंस